चलिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 2022 के सीजीएल पेपर का, प्री के सीजीएल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक व्यक्ति के पास एक वजन तराजू है जो 1 किलोग्राम के जगह 1300 ग्राम दिखाता है। 1 किलोग्राम के जगह जैसे ही 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम 1300 ग्राम दिखाता है। इसका मतलब है 1 केजी दे के वो 1300 ग्राम का पैसा लेता है। इसका मतलब यहाँ सीधा दिख रहा है कि 30% का प्रॉफिट वो ले लिया। दिख रहा है आपको। फिर बोलता है अपने क्रय में 15% की वृद्धि कर देता है और जो जितना में वो खरीदा था उससे 15% ज्यादा भी वो लेता है, यानी इसका एक विक्रय मूल्य है। इस तरह उसका शुद्ध लाभ क्या है, प्रॉफिट देखेंगे। नेट प्रॉफिट आप यहाँ जानते हैं, सक्सेसिव का अगर फॉर्मूला लगा दें 30 प्लस 15 प्लस 30 गुणे 15 बटा 100, ये हो जाएगा 45 प्लस काट दीजिए 4.5 और आपका आंसर आ जाएगा 49.5। आपके ऑप्शन नंबर बी में 23 का समझ में आया। सक्सेसिव में आप लगातार 100 मान के भी बना सकते हैं, किसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर 100 आप एज्यूम करते हैं, पहला 30% 130 अपॉन 100, दूसरा 15%, या क्रैमोल अगर सीपी को 100 मान लें तो 150 अपॉन 100 कर दें, ये हो जाएगा इसका क्रैमोल को जो 15% बढ़ाया है और प्रॉफिट ले रहा है 30% का 130 अपॉन 100, तब भी आप रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। इसको आप सोल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा 149.5। इट मींस 49.5% उसका नेट प्रॉफिट। क्या समझ में आया आप सबको? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके ट्रिगो का क्वेश्चन है। ये कहता है cos q प्लस sin q इज इक्वल टू 31/25। डायरेक्ट इसका रेशियो वाला पार्ट अगर आप लिख दें तो एक हमारे को क्या है, आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे cos q यानी b बाई h, और sin q क्या लिखेंगे b बाई 31/25। आप यहाँ h एलसीएम ले लेंगे और ये हो जाएगा b प्लस t 31/25। हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है, और जैसे ही हमें h मालूम चले 25 है तो इसका ट्रिपलेट बड़ा आसान है कि 24 और 7 24 7 25 का ट्रिपलेट होता है, और ये ट्रिपलेट होता है 24 और 7 ऐड करेंगे 31 आएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। और इस तरह आप पाएंगे कि P या H दोनों में से कोई P या B दोनों में से कोई ये हो सकता है, P बाई B दोनों में से कोई ये वैल्यू हो सकता है। आपसे पूछा है cos स्क्वायर Q क्या होगा। अगर cos का वैल्यू लें ये होता है B बाई H। B अगर आप 7 लेते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 बटा में h का स्क्वायर, और ये आपके ऑप्शन में नहीं है, यानी b 7 ना लेके आपको क्या लेना है उसका स्क्वायर कर रहे हैं। आप लेंगे 24 अपॉन 25 का स्क्वायर। इस तरह आप क्या पाते हैं 576 अपॉन 625, और ये आपका आंसर है, आंसर नंबर डी। क्लियर है अभी क्वेश्चन? कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वृत्त के एक त्रिज्यखंड, एक सर्कल है, सर्कल का एक सेगमेंट है कि सेक्टर है,
ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का एरिया दे रखा है आपका 66 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका मेजरमेंट, एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री दे रखा है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यानी रेडियस। रेडियस निकालने के लिए पहले एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा बटा 360 यानी 60 बटा क्या 360। पाई का वैल्यू गिवन नहीं है, आप लिखेंगे 22 बटा 60 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 66। 11 से काट देते हैं, 11 दूना 22, 11 छह एक कट जाएगा और कटेगा, इससे कटेगा 6 बार में, 2 से कितने बार में 3 बार में, 7 या 21, 21 का 21 गुणे 6 कीजिएगा जो भी आएगा। आर बराबर आप 3 बाहर कर लीजिएगा और कितना बचेगा 7 दूना 2 एक बचेगा सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ब्लैक वाला मार्कर में ले लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है वह निकटतम संख्या क्या है जो 87501 के निकटतम हो, यानी इससे बड़ी हो और कट जाए किससे 765 से कटे और इससे बड़ी हो, यानी इसके निकटतम इससे बड़ी, यानी इसमें कम से कम क्या जोड़े। वर्ड्स प्रॉब्लम में पढ़ेंगे आप इसमें या डिवाइड में, इसमें कम से कम क्या जोड़े कि ये कट जाए, तो डिवाइड दे दीजिए एक बार में 765 0 60 में से 1 गया, 60 में से 6 गया 1, फिर एक और 0 लगाइए, फिर एक बार में कितना हो जाएगा 7 6 5 9 में से 6 गया 3 10 में से 7 गया, एक और 1 बता दीजिए 7 चौक 28 4 बार में आपका आ जाएगा 4 बचे 20 आगे 6 चौका 24 24 और 2 26 और 7 चौक 28 28 और 2 30 1 15 में से 6 गया 9 2 एक सब्ट्रैक्ट करने वाली संख्या होती है, ऐड करने का बात जब भी करेंगे तो आप गौर करेंगे 765 बनाने के लिए इसमें कितना और ऐड करना पड़ेगा, यानी 765 माइनस 291। अब इसको घटा दीजिए, 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया 4, 16 में से 9 गया 7 और 4 में से 2 गया 6 में से 2 गया 6 में से 2 गया 7 में से 5 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, यानी ये हमें ऐड करना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है आपसे, इसके करीब इससे बड़ी, यानी 87501 प्लस 474 आप ऐड कर देंगे 415 700 700 4 5 9 7 8। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, मेरा मोबाइल जरूरत से 11 बजता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ट्रिगो का एक क्वेश्चन है। cos a अपॉन 1 प्लस tan a माइनस sin a अपॉन 1 प्लस cot a। ऑप्शन दिया हुआ इसी तरह का। ऐसे सिंप्लीफिकेशन में जब सिर्फ एक ही वैल्यू दिया है, थीटा के नाम पे, डिग्री के नाम पे a, तो एक वैल्यू मान लेते हैं a का, तो जनरली हम 45 डिग्री माने तो जो भी रिजल्ट आएगा हम पुट कर लेंगे। अगर a 45 डिग्री मान ले आप आइएगा cos 45, अगर a बराबर 45 डिग्री मान ले तो रिजल्ट क्या होगा जी 1 बाई अपॉन में 1 और 1 प्लस सॉरी माइनस 1 बाई √2 अपॉन
क्या पूरा वैल्यू कट जा रहा है? रिजल्ट क्या आया? 0। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है cos a माइनस साइन ए, cos 45 और 45 वैल्यू साइन 45 दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, और सेम होगा तो आपस में कट जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन देखिए cos a माइनस साइन ए यानी cos 45 माइनस साइन 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है 1/√2 माइनस 1/, और ये कट के 0 आ रहा है, और ये हमारा आंसर। क्लियर है? या तो इसको सोल्व करेंगे तो आप तोड़ दीजिए इसको भी साइन कॉस में, कॉस बटा साइन में, और ओवरऑल सॉल्यूशन आ जाएगा। बस आप सिंपली सिंप्लीफाई कर देंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रुचि, खुशी और तेजू, रुचि, खुशी और तेजू किसी काम को 30, 40 और 60 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम कितना लेंगे? 120। हम कैपेसिटी हमारा हो जाएगा 4, 3 और कितना? अब इसमें कहता है यदि खुशी और तेजू प्रत्येक हर किसी दिन रुचि की सहायता करते हैं। आप गौर करेंगे तो नोट्स में ऐसा हूबहू क्वेश्चन करवाया हुआ है जो पढ़े हैं ऑफलाइन बैच में। रुचि प्रत्येक 2 दिन अकेले काम करती है, तीसरे दिन रुचि के साथ खुशी और कौन? तेजू काम करता है। और इसी तरह जब ये काम करते हैं तो टोटल ये 4 काम एक दिन में, अगले दिन 4 काम, 4 3 7 2 9, इतना काम होता है एक ग्रुप में। एक ग्रुप 3 डेज का वर्क लेता है, 3 डेज में इतना काम करता है। तो ये हो गया 9 9 4 13 13 4 17 17 करके 120 काम करवाना है। 17 17 119, एक काम बच गया। 7 ग्रुप ऐसा बना, यानी 3 × 7 21 दिन कंप्लीट हुआ। अभी भी एक काम बचा हुआ है। ग्रुप खत्म, ग्रुप की शुरुआत आर करेगा, यानी रुचि करेगी। रुचि 4 काम करती है एक दिन में, काम बचा है एक, तो 21 के अलावा एक बचा 4 दिन और रहेगा। उसको ब्रेक कीजिएगा। 85/4 डेज का टोटल वर्क आपको लग जाएगा, टोटल टाइम लग जाएगा। समझ में आया आप सबको? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्फीयर का, गोले का। क्वेश्चन नंबर 7। एक कहता है एक गोले का व्यास है 3.5। 3.5 का मतलब कितना हुआ जी? 7/2। डी दिया हुआ है 7/2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/4। अब इसका आपसे सीएसए पूछा है। हम जानते हैं कि जब भी सीएसए की बात करता है तो सीएसए गोले का हो या टीएसए हो, दोनों सेम होता है। और ये होता है 4πr²। 4 एज इट इज रहने दीजिए। पाई का वैल्यू कितना दिया है? नहीं दिया है। 22/7। और आर का वैल्यू क्या लिखेंगे? 7/4। 7/, सोल्व करना जानते हैं, काट लेते हैं। नीचे वाला कुछ कटेगा, 7 से 7 कट गया, 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ गुणा कीजिए। 7 7 दूना 14, 7 दूनी 14 और 1 बटा में क्या? भाग दीजिए, कितना आ रहा है? 4 3 12, कितना बच गया? छोटा कर दो ना सीधा, और छोटा कर सकते, छोटा कर दो। 77 बटा क्या? 4। 38 दूना 76, 38.5 सेंटीमीटर। 77/2। 77/2 मतलब काटोगे 2 बार। हो गया। अगले क्वेश्चन काट लेते हैं मन में और हाथ लिख लेता है। दिक्कत यही हो जाता है कि काट लिए, हमको 2 दिख रहा है लेकिन लिख रहे हैं 4। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 8। रेशियो का एक अच्छा सवाल है।
आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में A/B इज इक्वल टू C/B, यानी A/B इज इक्वल टू C/B। अब आपसे पूछा है A/C किसके बराबर। यहाँ पे अगर तिरछा मल्टीप्लाई करके यहाँ लाए A/C बराबर क्या लिखेंगे B/D, लेकिन दिख रहा है क्या ऐसा ऑप्शन में आपको A/C इक्वल टू B/D नहीं गिवन है ना। ध्यान दीजिए, कंपोनेंटो और डिविडेंडो का एक बेहतर एग्जांपल है। जब भी ऐसा वैल्यू हो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, ध्यान दीजिए एक बात, A/A प्लस B बराबर C/C प्लस, और A/C इज इक्वल टू A प्लस B C प्लस। ऐसा क्यों लिखेंगे आप समझे नहीं, एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। A/B क्या प्लस 1 कर सकते हैं, C/D प्लस 1 कर सकते हैं। अब बताइए यहाँ क्या हो जाएगा A प्लस B/D, यहाँ पे क्या हो जाएगा C प्लस B/D। अब अगर हम इसको पलट दें तो क्या लिखेंगे B/A प्लस बराबर D/C प्लस, आगे B/D बराबर क्या हो जाएगा B/D बराबर A प्लस B और C प्लस। अब यहाँ B और D दिया हुआ है, हमसे पूछा क्या है A और C। A तो नहीं मिल रहा है, मिल रहा है क्या, या C मिल रहा है, A के जगह पे D मिल रहा है। B/D इधर लेके आ जाते हैं ना, अगर इसको इधर लेके आ जाए, इसी को सोल्व कर ले, इसको इधर लेके चले जाए, A/C बराबर क्या B/D, यानी B/D किसके बराबर है A/C के, तो B/D की जगह पे क्या लिख सकते हैं A/C। आउट ऑफ द फ्रेम जा रहा है, यानी A/C इज इक्वल टू लिख सकते हैं A प्लस B अपॉन C प्लस। समझ में आया आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। राम के पास जितना धन है उसका 12.5% खो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। राम के पास जितना भी धन है, धन को क्या मान ले x। अगर 1/8 खो गया तो बचा कितना, क्योंकि लास्ट में बचा है कि शेष बचे हैं, तो बचा है 7/8 गुणा शेष का जो बचा है उसका 75% खर्च कर दिया। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 खर्च कर दिया, बचा कितना 1/4। और अब जो बचा है उसके पास वो कितना है 630, कटेगा 7 से कितना बार में 90, गुणा करना जानते हो ना, 90 का 9 चौका 36, 8 गुने x बराबर 2880, यही आ रहा है जी। 3 नंबर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। 10 नंबर, क्वेश्चन कहता है 5000 को दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक को 4% की दर से दूसरे को 5% की दर से निवेश करने पर दोनों से कुल साधारण ब्याज कितना है जी 223 रुपया। तो 4% पर कितना धन निवेश किया गया। 5000 को दो भागों में बांट दीजिए। पहला को माने कि x, दूसरा क्या 5000 माइनस, पहले पे 1 साल का ब्याज लेगा कितना होगा जी x का कितना परसेंट 4%, 4/100 प्लस 5000 माइनस x, दूसरे पे कितना परसेंट है 5/100, कितना प्राप्त हुआ 223। अगर हम 100 को यहाँ से कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दे कोई दिक्कत, a 4x और a कितना माइनस का x और यहाँ पे इंटू कीजिएगा प्लस का कितना 25,000, यही होगा बराबर 22300
माइनस एक्स बराबर इधर माइनस का घटाएंगे कितना आएगा 22, 22 घट गया 3 यानी 27, 2700 रुपया, 2700 ना, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स का वैल्यू कितना आया, यही 4% लगाया था ना। अरे हमारा आंसर हो गया आपका 10 नंबर पे। 11 नंबर देखा जाए। ग्यारह नंबर कहता है नीचे दी गई तालिका विभिन्न राज्य के लोगों को की संख्या दर्शाता है। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, राज्य सी में लोगों की संख्या का, क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य सी में लोगों की संख्या का राज्य ई में लोगों की संख्या से अनुपात। सी में कितना है 144, ई में कितना है 280, कटेगा 4 से कटेगा 4 तिहाई 12 और फिर 4 छक 24, 4 सते और कटेगा 18 और कितना, ये आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, किसी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। कहता है x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 30। आपसे पूछा है x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4। याद कीजिए अलजेब्रा का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। स्क्वायर कीजिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर, देखो इसका स्क्वायर करोगे यानी 169 का स्क्वायर किए, माइनस का 2a भी है तो 2 प्लस का आ जाएगा, प्लस का 2 होगा ना। अब फिर से एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ 4 लाने के लिए। स्क्वायर करो कितना आता है जी, x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर। अब की बार यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ 121 का स्क्वायर पा रहे हैं, ये प्लस का 2 उधर जाए क्या होगा माइनस का 2। अब अगर हम यूनिट डिजिट मेथड का यूज करें 1 का स्क्वायर करने पे क्या आता है और फिर माइनस क्या करना है, 1 में से 2 माइनस करो क्या आएगा, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है। आपके आंसर के यूनिट डिजिट पे अगर 9 है तो आपका आंसर है कहीं कितना नंबर, ए नंबर। तो कैलकुलेशन से बच गए और आपका ए नंबर क्या हो गया, समझ में आया। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 12/5, 14/15 और 16/17 का HCF लीजिए, महत्तम समापवर्तक HCF। आप जानते हैं जब भी फ्रैक्शन वैल्यू होता है जो पूछता है न्यूमरेटर के साथ करते हैं, यानी HCF पूछा है तो न्यूमरेटर का HCF लेंगे, किससे कटेगा 2 से, और डिनोमिनेटर का क्या लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम ले लो कितना आएगा जी 255। ये आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर कहता है कि एबीसीडी जो है एक स्कूल में कक्षा 9th में छात्रों के 4 सेक्शन है एबीसीडी। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सेक्शन सी के कितने प्रतिशत छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हैं लेकिन गणित में अनुत्तीर्ण फेल हैं। तो आप जब तीसरा कॉलम देखते हैं विज्ञान में उत्तीर्ण लेकिन गणित में क्या अनुत्तीर्ण, सेक्शन सी में आइए कितने हैं 8, कितने 8, लेकिन सेक्शन सी में लोग कितने हैं तो टोटल जोड़ना पड़ेगा 8 8 8 8 8 16 16 6 16 6 22 5 2 7 2 9 92। प्रतिशत के लिए किससे गुना करेंगे 100 से। काट दीजिए 4 से कटेगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिहाई 200 तो भाग देंगे 23 से, कितने बार में 9 बार में, क्या 8 बार में 8 बार में। 8 पॉइंट समथिंग आपके ऑप्शन में कहीं है, इकलौता ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 8.70। क्लियर है। 14 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसका फैक्टर निम्न में से कौन है।
तो या तो बच्चे तोड़ नहीं पाते हैं तो इसका एक सोल्यूशन होता है, आप ऑप्शन को तोड़ दीजिए, तोड़ के सिंप्लीफाई करके, लेकिन करने में आपको 2-3 मिनट का समय लग जाएगा अगर आप ऑप्शन देखेंगे। ऐसे में हम भी पाते हैं ऑप्शन का हेल्प लेके ही हम तोड़ेंगे। ऑप्शन एक्स स्क्वायर के रूप में एक फैक्टर दे रहा है, किस रूप में, यानी x टू द पावर 4 को एक्स स्क्वायर के रूप में आपको तोड़ना होगा। ये 25 दिख रहा है यानी 5 का स्क्वायर है। अगर हम एक डेटा लिखें, इसको एक्स स्क्वायर करें, इसको 5 लिखें और इसका होल स्क्वायर चेक करें क्या आता है, इसको देख के जो प्लस माइनस होगा कर लेंगे, यानी ये रिजल्ट आएगा x टू द पावर 4 प्लस 25 प्लस 2ab यानी 5 दूना 10x। इसका रिजल्ट a आया। सिमिलर मिल रहा है x का पावर 4 25 यहाँ 10x स्क्वायर, ये 10x स्क्वायर। अब इसमें हल्का चेंजेस करके, यानी अगर आप ये बताएं कि इसमें से हमको x स्क्वायर लाना है तो अगर माइनस का 9x स्क्वायर कर दें तो यही क्वेश्चन बन जाएगा। यानी a वाला वैल्यू लिख के x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर जो a होता है, a लिख के माइनस का 9x स्क्वायर कर दें तो क्या ये वैल्यू बन जाएगा। अब इसको x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या बन गया फैक्टर, a स्क्वायर माइनस, यानी a माइनस b इंटू a प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस क्या 3x। ऐसा ऑप्शन है कहीं, ए नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3x, हाँ ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए आपका। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नंबर आपसे कहता है एक निश्चित बिल पर 25% की छूट और 15% और 10% का दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर जब भी, ध्यान दीजिएगा, सिंगल छूट 25% और दो छूट है 15% और कितना 10%, इन दोनों का क्या सम इक्वल है। ध्यान देना है यहाँ पे, अगर दोनों का सम इक्वल है तो डिफरेंस की बात करेगा तो डिफरेंस हमेशा होता है 15 गुणे 10/100, यानी इन दोनों का गुना करके 100 से भाग दे दो, यही डिफरेंस होता है। कटेगा कितने का 1.5 और इसका वैल्यू दे रखा है कितना 25। आपसे पूछा कितना है 100%, 25/1.5 गुणे क्या 100, पॉइंट हटाओगे एक और जीरो, 5 से काटो, 5 दिया है, 5 से 5 बार है, 5 या 3, यानी 50 में 3 से भाग दोगे तो 16 दिया 48, 16 16 आगे बढ़ेगा 66, कैसा ऑप्शन 166.67। अक्सर एक दो डिजिट सॉल्यूशन में लाके हम सीधे ऑप्शन चेक करेंगे ताकि जितना जल्दी हो सके इसको सॉल्व करें। टाइम है जी, खत्म हो गया, 10 मिनट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक गोले का आयतन दे रखा है, गोले का आयतन जानते हैं आप लोग 4/3, पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14, आर क्यूब गिवन है कितना 24416.64, तो बोला है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी आपको पता क्या करना है 4πr², यानी नॉर्मल एक कैलकुलेशन है, इस पर कैलकुलेशन को ध्यान देना है। क्या डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा और कटेगा 4 से कटेगा, 4 से काट दो, 4 अठे तो 4 छक 24, 4 एकम 4 0, 4 चौका 16, 4 एकम 4 4 छक 24 और कटेगा 3 से 2 कटने से इससे कटना चाहिए, 2 से 2 एकम 2 2 बचे 10, 200 से 2 से काटो, 2 दिया 6 0, 2 बचे 10, 2 दूना 4, 2 अठे कट जा रहा है सीधा 19 44, गुणा कर देते हैं, आर क्यूब बराबर 4 तिहाई 12 12 58 32 ही आएगा
1944 का 19 किया 57, हम क्यूब जानते हैं आर क्यूब, 57 के बाद 58 32 18 का क्यूब होता है, याद होगा तब, यानी याद का वैल्यू कितना है जी 18। अब सोल्व कीजिए 3.14 इंटू 18 गुणे क्या यूनिट डिजिट डालते हैं 88 64, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 4 है सी ऑप्शन में 4 है। चलो ठीक है, तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर क्या क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिभुज एबीसी में एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, एबीसी बीएससी का समविभाजक हाल ही में पढ़ाए हैं, लगता है 2-3 दिन से सेम चीज बताए जा रहे हैं। ये बाइसेक्टर है, डी पर काटता है, एबी है 10, एसी कितना है 14, 10 14 है, इनको काट के रेशियो में ला दे तो कितना 5 और ये वाला 5 ये वाला 7। पूछा है बीडी, बीडी इज टू बीसी, बीडी कितना 5, बीसी कितना 7 5 है आपके ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उन्नीस नंबर कहता है कौन सा संदर्भ स्टेटमेंट सही है। कहता है एक वृत्त के व्यासों के तीरों अंत पर 2 स्पष्ट रेखाएं खींची गई है। एक वृत्त है, सर्कल है, उसका व्यास है, ये डायमीटर है, और इसके सिरों पर मतलब इसी पॉइंट को टच करता हुआ एक टेंजेंट खींचा गया है, स्पष्ट रेखा खींचा गया है। तो कौन सा लाइन सही है। हम जानते हैं कि स्पष्ट रेखा जो होता है सेंटर से खींची गई लाइन पे कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का, ठीक है। या अगर स्पष्ट रेखा ऐसे हो, मान लो कि ऐसा ना हो, ऐसे हो, तिरछा हो, फिर भी हल्का से तिरछा हो सकता है, ऐसे हो तो तिरछा हल्का बनेगा। अब ये देखते हैं आगे, तो वे एक दूसरे के समांतर होंगी, बिल्कुल समांतर होंगी। यहाँ पे देखो दो लाइनें हैं, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी क्या है, या इधर भी लिख दे सकते हो क्या है 90 डिग्री। क्या एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल बराबर है, और ये 90 है तो भी क्या है, और अल्टरनेट एंगल जब बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं दोनों के दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 4a प्लस 5/a प्लस 5 इज इक्वल टू 14। आपको फाइंड करना है, गिवन है, फाइंड क्या करना है, 5 उधर लेके जाइए, 4a प्लस 5/a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, होल स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a b की जगह पे 5/a बराबर 81। देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, 5 का 20 दूना 40, यहाँ माइनस 40 कर दीजिए, घटेगा कितना आएगा 40। यही फाइंड करना था, आपका रिजल्ट आ गया। अलजेब्रा का बहुत बेसिक सवाल है जो आपसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। कहता है एक कार बिंदु ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा ए से बी तक जाती है, किस स्पीड से। फर्स्ट कार 1 का स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, और 1.5 घंटे बाद एक दूसरी कार ए से शुरू होती है 30 के स्पीड से, कार 2 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से शुरू होती है, और पहली कार से 2.5 घंटा पहले पहुंची। अच्छा क्वेश्चन है, तो पहली कार से 2.5 घंटा पहले, और देर से कितनी चली थी 1.5 घंटा देर से, यानी टोटल कितना पहले पहुंची 1.5 घंटा और प्लस कितना 2.5 घंटा, ओवरऑल कितना घंटा 4 घंटा। इससे कम समय ली, निकाल लीजिए। स्पीड का रेशियो दिया है 20 और कितना 30। स्पीड का उल्टा किसका रेशियो होता है टाइम का। अगर फिक्स डिस्टेंस हो तो 3:2। अब टाइम में डिफरेंस कितने का, डी वाला जो है कितना घंटा कम समय ले रही है, कितना कम समय ले रही है एक रेशियो,
और एक रेशियो का वैल्यू कितना है 4, तो 2 रेशियो टोटल समय कितना घंटा 8 घंटा। और 8 घंटा में ए से बी की दूरी 8 घंटा, स्पीड कितने का 30 का, 8 तिया 240 किलोमीटर ए से बी की दूरी। 1 मिनट बैठिए, 2 क्वेश्चन और बचे आपको बता के 5 ईयर है ना बैठिए तो उधर बढ़िए। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 बन गया, फिर भी बताना जरूरी है ना, अब रिकॉर्ड हो रहा है, एक एक क्वेश्चन बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए, नीचे दी गई तालिका में 6 कंपनियों द्वारा बेची गई ट्रक की संख्या को दर्शाया गया है। एल द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या, एल कितना है जी 80, जे द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या का कितना प्रतिशत है, जे कितना प्रतिशत के लिए किससे गुणा करेंगे 40 गुना 80 कितना परसेंट आएगा 200%। क्वेश्चन नंबर 23 देख लिया जाए। 23 कहता है 60 छात्रों का औसत 62 है, उनमें से लड़के लड़कियों का औसत 60 और 65 है। कक्षा में लड़कों की संख्या टोटल कितने स्टूडेंट है 60, टोटल एवरेज कितना है 62, एलिगेशन लग जाएगा आसानी से। बॉय का एवरेज 60 का और गर्ल का एवरेज कितने का है 65 का, एलिगेशन लगा दीजिए, इनका रेशियो मिल जाएगा 2 और यहाँ क्या 3, 3 2 5 से भाग दीजिएगा 12। किसकी संख्या पूछा था लड़कों का, गुना 12 कर दीजिए, यानी 3 गुने 12 बराबर कितना 36। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है अध्ययन कीजिए S1 S2 S3 S4 में उपलब्ध मशीनों की संख्या M1 M2 M3 के मात्रों को दर्शाया गया है। क्वेश्चन पूछता है किसी स्टोर के प्रति स्टोर M2 मशीनों की औसत संख्या, M2 का औसत निकाल लीजिए, M2 है मतलब मीडियम डार्क है, बीच वाला निकालिए, कितना कितना है 14 8 8 और कितना 12 12 8 20 20 8 28 28 16 कितना होता है बटा में क्या 4 42 बटा 4 कीजिए, कितना आ रहा है 10.5, यही ना, ये आ गया एवरेज। अब क्वेश्चन ने पूछा है M2 मशीनों की औसत संख्या से M2 अधिक, M2 मशीनें अधिक, ठीक है, औसत कितना है जी 10.5, 10.5 से M2 कितना अधिक है किस साल, तो पहला में देखते हैं S4 में कितना है जी, S4 में 14 मशीनें हैं, क्या एवरेज से ज्यादा है। दूसरा में 8, तीसरा में 8, S1 में कितना है 12, यानी S1 में भी है, यानी S4 एंड S1, ये आपका आंसर है। हाँ है ऑप्शन है ना, S1 एंड S4, सी नंबर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 1/1 प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है जी sin थीटा, प्लस 1/1 माइनस cos 90, कैसे लिख दें क्या sin थीटा, आपको दिख रहा है, इसको यहाँ लिखिएगा, इसको यहाँ लिखिएगा, cos मल्टीप्लाई sin sin कट जाएगा, क्या होगा 2, यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा 2/cos स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन उलट देंगे, क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबको, चलिए अगला सेट में मिलते हैं, धन्यवाद। सवाल नंबर 25 है, चलिए सुधार देते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, धन्यवाद।